एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। मुख कमल समीप सजे थे, जो किस लय दल पुरायन के। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के आंसू नामक रचना से ली गई है। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है तथा यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सखी नील नभ सर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मुक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो परंपरित रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है कि तारागण रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया है। यहाँ तारागण रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पारंपरिक रूपक है। अब हम फ्रेंड्स उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मर्दूल अंध खुला अंग, खुला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रचित काव्य आलोचना भारतीय काव्य शास्त्र की आधुनिकतम कृति में उपयुक्त पंक्ति में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार दर्शित है, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित साहित्य चिंतन के नए आयाम में काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इन पंक्तियों को उपमा अलंकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मानहु मनहु, मनु जानो जानहु जनु, निश्चय आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार का होता है: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा होती है। जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो वहाँ फल उत्प्रेक्षा होती है। अब हम उपमा अलंकार के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? मन जो है वो उपमेय है। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा के चारों अंगों में उपस्थित होने के कारण पूर्ण उपमा अलंकार है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पीपर पात उपमान और मन उपमेय है और डोला जो है वो साधारण धर्म और सरिस वाचक शब्द है। जब दो भिन्न वस्तुओं में साधमय अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व है। यहाँ की आचार्यों ने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी तक कहा है। इसके चार अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। उपमा अलंकार के दो भेद हैं: पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्त उपमा अलंकार। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तब पूर्ण उपमा
तथा जब इनमें से किसी एक की कमी हो तो लुप्त उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है तो पूर्ण उपमा अलंकार है। जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो वहां पूर्ण उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में मोम तथा दीप उपमान, तन तथा मन उपमेय वाचक शब्द सा दोनों में साधारण धर्म धुल चुका है तथा जल चुका है, अतः यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं तो वाचक कहते हैं। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक कहते हैं। उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान, जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। भ्रातिमान अलंकार जो है उसके बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। पाए महावर देन को ना इन बैठी आए, फिर जानी महावरी एरी मिरती जाए। इसमें कौन सा अलंकार है तो भ्रांतिमान अलंकार है। इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपयुक्त दोहे में नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया है। एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीर रंग निकालना चाहती है। यहाँ भ्रांति मान अलंकार है। क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दारिम का समझकर भ्रांति से। तो इसका आंसर हो जाएगा देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यहाँ कौन है। तो भ्रांति मान है। प्रस्तुत पंक्तियों में भ्रांति मान अलंकार है। यहाँ घर में पाले सुख को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख का भ्रम हो रहा है। जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों में अन्य वस्तु का उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। विभावना अलंकार के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें एक से अधिक अलंकार है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना तथा बिना हाथ के कार्य होना बिना कारण ही संपादित हो जा रहे हैं, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है तो विभावना अलंकार है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार है तो विभावना अलंकार है। कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है तो विभावना अलंकार होता है। असंगति अलंकार। असंगति अलंकार के बारे क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यही
रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार हैं तो असंगति अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में असंगति अलंकार हैं। इस दोहे में उलझते हैं द्रग कारण, टूटता है कुटुंब, अर्थात कुटुंब कार्य तथा टूटता है और कुटुंब जो है वो कारण है, और जोड़ती है तो चतुरों के चित्त में प्रीति जो है वो कार्य है। इसी प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति तो कारण और गांठ पड़ती है। दुर्जनों के हृदय में कार्य, अतः कारण और कार्य में संगति न होने से यहाँ असंगति अलंकार है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ये दई नई। यह रीति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा असंगति अलंकार। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दृष्टांत अलंकार। अब हम दृष्टांत अलंकार के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक मयान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। सम सुमरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उद्धरण में अलंकार है तो व्यतिरेक अलंकार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।